कल बौद्ध धर्म पढ़ाया था। आज बौद्ध धर्म का शेष भाग बताने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसे दर्शनों का उदय, यानी बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसे दर्शनों का उदय हुआ और इसका प्रभाव पड़ा शंकरावाद के शंकराचार्य के दर्शन पर। यानी हमारा प्राचीन काल में शंकरावाद एक बहुत बड़े आप आवाज को बंद कर दें। बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद का उदय हुआ, ये दर्शन था, और शून्यवाद और विज्ञानवाद का प्रभाव पड़ा शंकराचार्य के दर्शन पर। इसीलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। यानी प्रच्छन्न बुद्ध किसको कहा जाता है? शंकराचार्य को, क्योंकि बौद्ध धर्म के शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसे दर्शन का शंकराचार्य के ऊपर प्रभाव पड़ा था। इसीलिए कहा जाता है प्रच्छन्न बुद्ध। किसको? शंकराचार्य को। बुद्ध के जीवन काल में ही, जब बुद्ध जिंदा थे, उसी समय देवदत्त संघ का प्रमुख बनना चाहता था। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का हेड बनना चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव किस धर्म ने रखी है? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म सबसे पहले मूर्ति पूजा की नींव रखी और सबसे पहले गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं का ही मूर्ति बनाकर पूजा किया गया। तो ये कुछ था। अब आगे देखिए, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 बौद्ध ग्रंथों का संकलन है त्रिपिटक। क्वेश्चन आता है कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न में कि त्रिपिटक क्या है। तो आप क्या बताएंगे कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का 3 ग्रंथ है। तीनों का संयुक्त नाम है त्रिपिटक। इनमें 3 पिटक में कौन कौन आते हैं? तो पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। विनय पिटक इन तीनों पिटकों में बड़ा है। तीनों पिटकों में सबसे बड़ा है सूत पिटक। तीनों में सूत पिटक बड़ा है और सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है। यानी सूत पिटक में बुद्ध ने जितने उपदेश दिया, जो भी उन्होंने संवाद किया, उसी का संकलन है। विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है। तीनों पिटक में सबसे छोटा हो गया विनय पिटक और सबसे बड़ा हो गया सूत पिटक। तो ये सबसे छोटा है विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार नियम निषेध का संकलन है। यानी सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश और संवाद निहित है और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम कानून या इसमें जो निषेध किया गया है, जो जो जिन जिन चीजों का, जिन जिन बातों का, उन सब का वर्णन है। और तीसरा है अभिधम पिटक, जो मध्यम है। मध्यम माने क्या? सबसे बड़ा सूत पिटक, सबसे छोटा विनय पिटक और बीच का जो मध्यम हो गया वो हो गया अभिधम पिटक। और अभिधम पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। इसीलिए अभिधम पिटक को बौद्ध धर्म का महाभारत कहा जाता है। बौद्ध धर्म का महाभारत कौन सा है? तो अभिधम पिटक। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक। मतलब बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं और उन घटनाओं का कुछ प्रतीक चिन्ह है।
जैसे घटना देख लें, यहाँ प्रतीक लिखा हुआ है चार्ट टाइप का। तो घटना में गर्भ, जब बुद्ध का गर्भ धारण हुआ, यानी बुद्ध की माँ माया देवी का गर्भ धारण होता है ना, इस घटना को कहा गया है, उस घटना का प्रतीक चिन्ह है हाथी। बुद्ध जब माँ के गर्भ में थे तो इस घटना को कहा गया हाथी। इस घटना का प्रतीक चिन्ह है हाथी। बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जन्म की घटना को कहा जाता है कमल। बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक क्या है? कमल। और गर्भ का प्रतीक क्या है? हाथी। निर्वाण, निर्वाण मतलब क्या? ज्ञान प्राप्त होना, यानी बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इस ज्ञान को कहते हैं निर्वाण। तो निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह है। पद चिन्ह माने पांव का निशान। प्रथम प्रवचन, बुद्ध सारनाथ में अपने 5 पूर्व ब्राह्मण साथियों को पहला उपदेश दिया था ना, इसका प्रतीक चिन्ह है क्या? चक्र। चक्र प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह। ज्ञान प्राप्ति जहां हुआ था ना, उसको कहते हैं बोधि वृक्ष, यानी पीपल वृक्ष के नीचे ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष प्रतीक चिन्ह हो गया। यवन, बुद्ध का यवन, युवा अवस्था का प्रतीक क्या है? साढ़। समृद्धि, बौद्ध धर्म का काफी समृद्धि हुआ, काफी विकास हुआ है ना, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर। और मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु हुई थी कहाँ? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में, कल बताया था। तो मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है क्या? स्तूप। पूरे भारत में कई स्तूप बनाए गए हैं, जैसे राजगीर में है विश्व शांति स्तूप, उसी तरह से सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। इस तरह से बहुत सारे स्तूप बने हुए हैं। तो स्तूप क्या चीज का प्रतीक है? मृत्यु का, क्योंकि बुद्ध के अवशेषों को वहां पर दफन करके ऊपर से गोल सा अर्धवृत्ताकार इमारत बना दिया गया, उसी को बोलते हैं स्तूप। गृह त्याग, बुद्ध ने घर को त्याग दिया था और ज्ञान की खोज में निकल गया था, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा। तो ये कुछ घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित, जिसका ये प्रतीक चिन्ह है। दोस्तों ये हाई लेवल का है। ये हाई लेवल मीन्स क्या, मैं जरा डीप में बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव, और इसमें ये सारी चीज जीके में भी आ जाएगा, कंपटीशन के जीके में भी। और ये आपका 12th का मैं चैप्टर वाइज जो दे रहा हूँ, इसमें से 50% भी याद रहेगा, तो 12th में सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज आप देखेंगे। नेक्स्ट पेज देखें। बौद्ध संगीतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आईएएस एग्जाम से लेकर के कलर ग्रेड से लेकर के सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और आपका 12th के कोर्सेज में भी है। बौद्ध संगीतियां का मैं एक ट्रिकली बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को याद नहीं हो पाता। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में यदा कदा मतभेद हो जाता था, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में, उपदेशों में। तो 483 ईसा पूर्व में जब बुद्ध की मृत्यु हो गई ना, तो उसी वर्ष पहला बौद्ध संगीति का आयोजन किया। क्वेश्चन आता है कि बौद्ध संगीतियां क्यों बुलाई जाती थी? बौद्ध संगीतियां क्यों बुलाई जाती थी? और अनेक 4 बौद्ध संगीतियों का वर्णन करें। तो 4 मुख्य रूप से बौद्ध संगीतियां बुलाई गई, इसको याद रखेंगे। संगीतियां माने सम्मेलन, 4 बौद्ध सम्मेलन बुलाया गया, ऐसे याद करें। सम्मेलन को कहा जाता है संगीतियां। प्रथम बौद्ध सम्मेलन यानी प्रथम बौद्ध संगीति की चर्चा हम करते हैं पहले। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम बारीकी से बताएंगे।
प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था कब? क्वेश्चन आएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, तो आप देखें स्क्रीन पर 483 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व में ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ 483 ईसा पूर्व में, उस समय शासक कौन था, ये भी क्वेश्चन आएगा। प्रथम बौद्ध सम्मेलन के समय राजा कौन था मगध का, तो है अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश का था, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है हर्यक वंशीय शासक। हर्यक वंशीय शासक अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ 483 ईसा पूर्व। कहाँ? क्वेश्चन आ जाए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगृह में। यहाँ स्थान दिया हुआ है राजगृह यानी राजगिर। और इस संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप। आप देखिए 1 2 3 4 5, इसी में 5 प्रश्न। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ, तो अजातशत्रु के काल में हुआ। अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का था। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप था। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगृह। ये सब मैंने कोशिश किया है एक ही लाइन में बहुत सारे प्रश्न। अब आप इसको सुन करके ये सारी चीज आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपना पढ़ते रहेंगे। आइए, ये प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, तो इसमें आगे हम नीचे सबसे नीचे देखें परिणाम दिया हुआ है। इसका भी मैं ट्रिक बताया था, तो प्रथम बौद्ध संगीति में सुन लें, इसके बाद ट्रिक वाला बता देंगे। प्रथम बौद्ध संगीति का परिणाम क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का 2 पिटक का संकलन हुआ, सूत पिटक और विनय पिटक। पहला बौद्ध संगीति में त्रिपिटक में 2 पिटक का संकलन होता है, सूत पिटक और विनय पिटक। अब आगे देखें द्वितीय बौद्ध संगीति। 4 बौद्ध संगीति पढ़ाना है, पहला समझ में आ गया होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति, इसको 4 के जगह 3 होगा, 383 है, गलती से हो गया ये 4, काट के लिख लेंगे, आप अपना सुधार लेंगे, यहाँ मिस्टेक हो गया। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ था ये द्वितीय बौद्ध संगीति, तो वैशाली में हुआ था। किस शासक के काल में हुआ, तो कालाशोक के शासन काल में। कालाशोक किस वंश का था, शिशुनाग वंश। इसका अध्यक्ष कौन था, सभाकान। तो याद रखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासन काल में सभाकामी की अध्यक्षता में हुआ था। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था, राजा कौन था, क्वेश्चन आ जाएगा, 4 ऑप्शन में रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है कालाशोक के काल में। कालाशोक किस वंश का था, शिशुनाग वंश का था, है ना। और ये कहाँ हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति, तो वैशाली में। पहला कहाँ हुआ था, राजगृह में, दूसरा कहाँ, वैशाली में। याद करेंगे, तोड़ मरोड़ कर मैं बता रहा हूँ और आपको ये पढ़ने में आसानी होगी। आइए, तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ, तो 250 या 51 ईसा पूर्व। 250 या कई की किताब में देता है 50 और 51, तो 250 ईसा पूर्व या 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और उस समय शासक कौन था, तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक कौन था, तो अशोक। अशोक था मौर्य वंश का शासक, मालूम है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो अशोक के शासन काल में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में
तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस याद रखेंगे, इसमें भी उसी तरह से जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, उसी तरह से इसका भी परिणाम बताएंगे। इसमें तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन हुआ। कौन सा पिटक? अभिधम पिटक। त्रिपिटक में तीसरा जो बचे, पहला बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ, और दूसरा में क्या हुआ? बौद्ध संघ दो भागों में बट गया था, महासांधिक और थेरवाद में। और तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन हुआ। तो यहाँ से तृतीय बौद्ध संगीति में त्रिपिटक का जन्म हो गया। पहले से दो पिटक था, सूत पिटक, विनय पिटक, और तृतीय में जब अभिधम पिटक का संकलन अशोक के शासनकाल में हुआ तो हो गया त्रिपिटक। 3 बौद्ध ग्रंथ का संकलन हो जाता है। अब लास्ट देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ? 78 ईस्वी में। बाकी जो 3 हुआ था ईसा पूर्व में हुआ था, और चतुर्थ हुआ 78 ईस्वी में। कहाँ हुआ? कुंडलबन। कुंडलबन कहाँ है? कश्मीर में। और उस समय शासक कौन था चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय? तो कुषाण वंशीय शासक कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में कुंडलबन कश्मीर में 78 ईस्वी में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और इसका चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपको उपाध्यक्ष भी था। इसका उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष। बाकी में कोई उपाध्यक्ष नहीं था, लेकिन चतुर्थ में उपाध्यक्ष भी था और अध्यक्ष था। अध्यक्ष था वसुमित्र, उपाध्यक्ष था कौन? आपको ये अश्वघोष। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या परिणाम हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति का परिणाम हुआ कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं। तो इसका विभाजन हुआ चतुर्थ। क्वेश्चन आता है कि किस बौद्ध सम्मेलन में, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। उस समय शासक कौन था? कनिष्क था। अब देखिए, ये तो आप याद करेंगे ना, तो अक्सर भूल जाएंगे कि प्रथम का शासक कौन था, कब हुआ, कहाँ हुआ, दूसरा कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन अध्यक्ष था, तीसरा कब हुआ, कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन था। ये सब क्वेश्चन आएंगे तो पहला वाला में दूसरा घुस जाएगा, दूसरा में तीसरा, तीसरा में चौथा घुस सकता है। तो मैंने इसको एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक से याद हो जाएगा। आप इस ट्रिक को देख सकते हैं। पहला का हमने बनाया है ट्रिक क्या? प्रथम बौद्ध संगीति का ट्रिक है अमरा। अमरा। अ से अजात शत्रु, म से महाकश्यप, रा से राजगिरी। यानी पहला बौद्ध संगीति के समय शासक कौन? तो अजात शत्रु, अ से अजात शत्रु। ईस्वी याद कर लेंगे। पहला 483, दूसरा 383 और तीसरा 250, 250 ईसा पूर्व और चौथा 78 ईस्वी। ये तो रट जाएंगे, लेकिन शासक और अध्यक्ष और स्थान में थोड़ा आपको इसमें का उसमें घुस जाएगा। इसके लिए हमने बनाया अमरा। अमरा, अ से अजात शत्रु, म से महाकश्यप और रा से राजगीर। यानी राजगीर में हुआ पहला, तो अमरा, आप अमरा याद कर लेंगे पहला का। उसी तरह से दूसरा देखें, द्वितीय बौद्ध संगीति का ट्रिक क्या है? वैकास। वैकास, वै माने वैशाली, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। का माने कालाशोक। कालाशोक क्या था? राजा था शिशुनाग वंश का। दूसरा में बताया था, यहाँ लिखा है ना, शिशुनाग, कालाशोक शिशुनाग वंशी। तो दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ, कालाशोक के शासन काल में हुआ और सबाकामी की अध्यक्षता में हुआ। यानी इस संगीति का अध्यक्ष कौन था? सबाकामी। तो याद रहेगा, अमरा याद रहेगा तो आप पकड़ लेंगे। अमरा ऐसे याद करें
अ से अजातशत्रु, म से महाकश्यप, रा से राजगीर, वैकास, वै से वैशाली यानी वैशाली में हुआ, का से कालाशोक के शासन काल में हुआ, स का मतलब सभाकामी की अध्यक्षता में हुआ। और तृतीय बौद्ध संगीति, तो तृतीय बौद्ध संगीति का ट्रिक क्या है? अपामु, अपामु, अ से अशोक, ध्यान देना, तीसरा में अ से अशोक, अ से अजातशत्रु पहला में, लेकिन तीसरा में अ से अशोक, अशोक मौर्य वंश का था, पा से पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ, कहाँ? तो पा से पाटलिपुत्र में, और अध्यक्ष कौन था? तो मोगली पुत्र तिस। चतुर्थ का कुवक, चौथा का ट्रिक क्या है? कुवक, कुवक, कु से कुंडलवन, व से वसुमित्र और क से कनिष्क। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? कुंडलवन में, कु से कुंडलवन, और व का मतलब वसुमित्र, वसुमित्र इसका अध्यक्ष था, और ये क का मतलब कनिष्क के शासन काल में हुआ, है ना। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी था, अशोक। तो आप ये बौद्ध संगीतियां जो चार हुआ, इन चारों का ट्रिक है चार: अमरा, वैकास, अपामो और कुवक। अमरा, वैकास, अपामो और कुवक, इसको 20 बार पढ़ के रट लें। अमरा, 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 वैकास, 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 इस तरह से रट जाए और मने मन में करें कि अमरा का मतलब क्या हुआ, वैकास का माने क्या हुआ, अपामो का मतलब क्या हुआ, और ये आपको दिमाग में रहेगा ना, तो क्वेश्चन अगर आएगा तो आप भूलेंगे नहीं। इसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन बोलूंगा और आपको पकड़ के जवाब देना होगा। अब आइए, ये जो चार बौद्ध संगीतियां हुआ, इसका परिणाम, तब परिणाम का भी हमने ट्रिक लिखाया है, ध्यान देंगे। सुवी, माथे, हिम। सुवी पहला का सुवी, सु माने सूत पीटक, बी माने विनय पीटक। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ तो इसका परिणाम हुआ कि सूत पीटक और विनय पीटक का संकलन हुआ। द्वितीय में देखिए दूसरा का ट्रिक, महासांधिक और थेरवाद में बौद्ध संघ का बंटना। यहाँ लिखा माथे, मा माने महासांधिक और थे माने थेरवाद, यानी बौद्ध संघ महासांधिक और थेरवाद में बंट गया। और तीसरा का ट्रिक है क्या? ओ है, अ माने क्या? अभिधम पिटक का संकलन। तो तृतीय बौद्ध संगीति में आप देख सकते हैं कि अभिधम पिटक का संकलन हुआ। अभिधम पिटक का संकलन किस शासक के काल में हुआ? तो अशोक के शासन काल में होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का ट्रिक देखें, हिम, 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 ही माने हीनयान और म माने महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीति का परिणाम का ट्रिक हो गया हीम, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। ये आज बौद्ध धर्म का जो शेष पाठ था ना, हमने कोशिश किया है समेटने का, और ये बौद्ध धर्म आज खत्म हो गया और ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। लॉन्ग और शॉर्ट इसका क्वेश्चन हम बाद में फिर ये कराएंगे, इसलिए कि अभी लॉकडाउन जब तक है, जब तक स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा तब तक के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। खुल जाने के बाद फिर क्लास में बताऊँगा। क्लास भी ऑफलाइन मेरा चलता है कोचिंग में, है ना। तो जब से खुलेगा ऑफलाइन तो मैं मैसेज कर दूंगा कि किस तारीख से मेरा क्लास चलेगा। है आज बौद्ध धर्म समाप्त कर दिए हैं, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएगा, जैसे त्रिपिटक क्या है, जैसे कि पंच महाव्रत क्या है, जैसा कि ये धर्म चक्र परिवर्तन से क्या समझते हैं, महाविनिष्कर्मण क्या है, आपको महापरिनिर्वाण क्या है, ये सब क्वेश्चन जो इस कल वाले क्लास में बताया तो वो सब लघु में आता है, और पूरा आ जाएगा बौद्ध धर्म की, बुद्ध की जीवनी और उपदेश लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। ये सब का नोट्स मैं उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन अभी मैं ऑब्जेक्टिव खत्म कर रहा हूँ। तो ये आपका ये जो चैप्टर है ना, बौद्ध संगीतियाँ,
अब बौद्ध संगीतिया में बहुत सारे प्रश्न, सैकड़ों 100 से ऊपर प्रश्न हो गया होगा इसमें। एक क्वेश्चन आया था इसके पहले कि बौद्ध संगीतियां क्यों बुलाई गई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति का महत्व बताएं। तो बौद्ध संगीतियां क्यों बुलाई जा गई? बौद्ध धर्म में मतभेदों को दूर करने के लिए यदा कदा बौद्ध संगीतियां बुलाई जाती थी। मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगीतियां बुलाई गई थी। मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगीतियां बुलाई गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या महत्व है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपको बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीतियां कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में वसुमित्र की अध्यक्षता में और अश्वघोष की उपाध्यक्षता में हुई थी। हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन। इस तरह से आपको मेहनत करना है, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पढ़ना आपको है, याद करना आपको है ना। अब जैसे इसमें देखें, आपको बहुत सारे प्रश्न आएंगे। इसमें सिर्फ आज वाला बौद्ध संगीतियां, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में हुआ। तृतीय कब हुआ? तो 250 ईसा पूर्व में। चतुर्थ कब हुआ? 78 ईस्वी में। पहला बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? तो अजातशत्रु। दूसरे के समय कौन था? तो कालाशोक था। तीसरे के समय कौन था? तो अशोक था। चौथे के समय कौन था? तो कनिष्क था राजा। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो आप ट्रिक से भी बता सकते हैं, अमरा रा माने राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ? वैकास, वै माने वैशाली में। उस समय शासक कौन था? तो कालाशोक था। इस तरह से आपको देख रहे हैं ना, क्वेश्चन ही क्वेश्चन इसमें है, सब पार्ट पार्ट क्वेश्चन बोला जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? मैं पूछता हूँ, अगर याद रहेगा, अपामो। तीसरा बौद्ध संगीति का ट्रिक क्या है? अपामो। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो पा माने पाटलिपुत्र। इस तरह से आपको सजा करके याद करना है। सबसे पहली बात है कि इसको आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले करके उसको या तो फोटो स्टेट दुकान से निकलवा लेंगे अपना और अपने पास रखें। इसको जरूर देखें, ये बड़ी मेहनत से हमने लॉकडाउन में नोट्स बनाया है, इसमें गागर में सागर भरा हुआ है। और अब आज का क्लास आज इतने रहेगा। इसके बाद अब नेक्स्ट डे कल भी चलेगा, है ना। तो कल का क्लास होगा, उससे पहले क्या बोलते हैं, अभी एक मैसेज दे रहा हूँ आपके इंटर में कोई एडमिशन लेने वाला विद्यार्थी होगा 11th में इस बार, जो मैट्रिक पास किया है। अब OFSS पर स्कूल कॉलेजों का लिस्ट आ गया है, लेकिन अपने स्कूल DAV हाई स्कूल में ऑफलाइन होता है, इसलिए अब एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। इसलिए आपका भाई बंधु कोई होगा तो आप जब एडमिशन शुरू होगा तो उसको भेजेंगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे छूट सकते हैं। OFSS के माध्यम से तो अदर बहुत दूर दूर हो जाता है, लेकिन अपने स्कूल में ऑफलाइन की सुविधा है। अपने स्कूल क्या, जितने भी अल्पसंख्यक विद्यालय है वहाँ ऑफलाइन की सुविधा होती है। लेकिन बच्चे सोचते हैं ना कि अरे स्कूल का तो नाम ही नहीं है लिस्ट में, लगता है कि इसको मान्यता नहीं है। ऐसी बात नहीं है। आप लोग का भी एडमिशन हुआ है ऑफलाइन में, तो ऐसे अगर मैट्रिक जो पास करके बैठे हुए हैं, अभी मार्कशीट नहीं आया है, TC नहीं मिला है, जब आएगा तो एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी बहुत जल्द है। और अब फिर कल के लिए नेक्स्ट कल देखते हैं क्या पढ़ाएंगे। तो कल के पढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूँगा इंटरेस्ट वाला कुछ और दूसरा, क्योंकि अब एंशियंट में हो गया। तो हमने बताया क्या क्या, हड़प्पा सभ्यता बता दिया है, वैदिक सभ्यता पढ़ा दिया ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब हो गया। इसमें से आपको नहीं भी आएगा, अभी 3-4 चैप्टर जो पढ़ाया है ना, इसी में से आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आ जाएगा गारंटी के साथ। 20 से 25 इन्हीं 3-4 चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। बनाना कितना है? 50। इतने याद रखिए। और अब जो क्वेश्चन आएगा उसी को थोड़ी पढ़ना है, आपको चैप्टर में जितना
मुख मुख बनता है, हमने उसको बताया। और इतना पढ़ लेंगे तो ये छूटेगा नहीं। और फिर बाकी जो है ना रेस्ट में आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा, 100 में 50 ही बनाना है, 50 में 50 लाने का प्रयास। 50 में 50 आ गया, 30 में पास होना है। पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि 80-90% से ऊपर नंबर लाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो पापा? हैं? इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो?